3 किलोमीटर पर आवर और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए दो आदमियों को क्रम से 9 और 75/8 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? ट्रेन की लंबाई तो निकल जाएगी, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ट्रेन की स्पीड निकालनी पड़ेगी। ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर। मैंने मान लिया कि ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो बेसिकली आपके सामने यहाँ पर दो केस हैं, मुझे इन दोनों केसेस को कंपेरिजन करके पहले ट्रेन की स्पीड पता करनी पड़ेगी। पहले ट्रेन की स्पीड निकलेगी, एक ट्रेन सेम डायरेक्शन में दो आदमी चल रहे हैं 3 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दोनों आदमियों को पार करती है ट्रेन 9 सेकंड में और 75/8 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है प्यारे भाई? चलो, तो ट्रेन मेरे प्यारे भाई एक ट्रेन है, मस्त ट्रेन है, ये दो आदमी को पार करती है। पहले आदमी को पार करती है जो 3 की स्पीड से जा रहा है, दूसरे आदमी जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, 9 सेकंड में 75/8 सेकंड में। ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई आपको निकालनी है मेरे प्यारे भाई एल। ट्रेन की स्पीड है s किलोमीटर पर आवर, ट्रेन की स्पीड है, इसने एक आदमी को पार किया है, आदमी जा रहा है ट्रेन के सेम डायरेक्शन में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। इसको पार करने में 9 सेकंड लगा, 9 सेकंड। देखो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है, मल्टीप्लाई बाई 9, ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चे, बराबर। अब दूसरे आदमी को पार किया जो ट्रेन की सेम डायरेक्शन में जा रहा है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कितने की स्पीड से? 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और इसको पार करने में लगा है 75/8 सेकंड, 75/8 सेकंड। रिलेटिव स्पीड है मीटर पर सेकंड में 5/18, और दूसरे आदमी को पार करने में लगा है ट्रेन को 75/8 सेकंड। तो भाई ये भी ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, दोनों सेम नहीं होना चाहिए, दोनों ही ट्रेन की लंबाई इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बोलो जवाब दो, दोनों बराबर होनी चाहिए कि नहीं? दो अलग अलग केस हैं, दोनों से ट्रेन की लंबाई आएगी, दोनों को बराबर कर दिया। ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी को पार किया जो ट्रेन की सेम डायरेक्शन में चला 3 की स्पीड से, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो रिलेटिव स्पीड है -3 मीटर पर सेकंड में 5/18। ट्रेन ने पहले आदमी को पार किया 9 सेकंड में, दूसरे आदमी को 75/8 सेकंड में। गौर करने वाली बात यह है कि 5/18 कट जाएगा, तो एक्चुअली लिखने की जरूरत ही नहीं थी, ये लिखने की जरूरत थी ही नहीं मेरे दोस्तों, ये लिखने की जरूरत थी ही नहीं सवाल में। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्तों? ये 5/18 कट जाएगा तो ये बात लिखने की जरूरत ही नहीं थी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर आपको केवल इतना लिखना था। तो आगे से जब भी ऐसे सवाल करेंगे चीज लिखने की जरूरत नहीं, पहले स्पीड निकालनी है। 3 3 9 और ये 3 से 75 चला जाएगा मेरे दोस्तों 25 बार, 3s 8 गुणा करेंगे, 8 24s और 25s एस आएगा। बेटा ऐसे गुणा करके डिफरेंस लेना होता है, 8 24s आएगा, राइट साइड में 25s, 24s और 25s का डिफरेंस एस, 8 24 24 72 और 25 चौका 100, 100 और 72 का डिफरेंस आएगा 28, तो 28 आ गया मेरे दोस्तों, 28 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड आ गई, आ गई कि नहीं आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन ट्रेन की स्पीड नहीं पूछी है, पूछा ट्रेन की लंबाई। तो चाहे आप पहले केस से निकालो चाहे दूसरे केस से निकालो, इच्छा आपकी है। ट्रेन की लंबाई चाहे आप फर्स्ट केस से सॉल्व करो चाहे दूसरे केस से सॉल्व करो, इच्छा आपकी है। ट्रेन की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर, एक आदमी को पार करती है जो ट्रेन के सेम डायरेक्शन में जा रहा है 3 की स्पीड से, तो 28 - 3 25 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में 25/18, और ट्रेन ने पहले आदमी को पार किया 9 सेकंड में, 9 सेकंड में, तो 9 दूनी 18 और 125/2 आएगा, बी ऑप्शन 62.5 मीटर। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है।